हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप बीएससीसी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 12 और 19 अप्रैल का गोलंबर प्रेमचंद पाठशाला में हर दिन सेट मनाया जाता है, उसका एनालिसिस देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा है, जो तैयारी कर रहे हैं और इसका एनालिसिस करते हैं, हर दिन सेट का एनालिसिस करते हैं तो बढ़िया है। पर उनके लिए भी जो करते हैं एनालिसिस, और उनके लिए भी फ़ायदा है जो नहीं करते हैं। करने वाले के लिए कि वो रिवीजन कर सकते हैं, अपना हेडफोन डाल के दोबारा सुन सकते हैं जो क्वेश्चन से गलती हुआ है जीके में। और जो एनालिसिस नहीं करते हैं वो ऑब्वियसली वीडियो देख के एनालिसिस बहुत कम समय में कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल किस देश का प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर है, छाया मंत्रिमंडल किस देश का प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन है। आगे दोस्तों, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, इसका आंसर है महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76। आगे क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। यह 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, और 118 के तहत ये अध्यक्षता करते हैं। एक अनुच्छेद 118 के तहत ये अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची में है? तो इसका आंसर है समवर्ती सूची में। वन भारत की समवर्ती सूची में शामिल है। 5वां नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 है और न्यूनतम संख्या 500 है, अधिकतम संख्या, और न्यूनतम संख्या 60 है। अपवाद में सिक्किम का 32 है। सिक्किम के साथ और भी राज्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको मजदूरों का संरक्षण नहीं है। लेकिन इसमें है कौन कौन सा? तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि पशुपालन का संगठन। राजनीति निर्देशक सिद्धांत में गांधीवादी दर्शन से रिलेटेड है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन संगठन। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? तो कौन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? तो इसका आंसर है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। NNP बराबर GNP माइनस ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। यानी कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकार का मतलब कि मुद्रा प्रणाली अभी हमारे
देश में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू है। पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, जिसके तहत बहुत ही दिक्कत काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। जैसे गेहूं के बदले किसी को चावल लेना हो, किसी को कोई सब्जी लेना हो, तो सब्जी वाले को गेहूं का दरकार हो सकता है ना हो, किसी को सब्जी का दरकार हो पर गेहूं का दरकार ना हो, या फिर किसी को सब्जी का दरकार नहीं गेहूं का दरकार हो, तो थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट था। और अब मुद्रा से क्या हो गया है कि आप सब्जी भी ले सकते हो मुद्रा से, आप गेहूं भी ले सकते हो, आप और भी अदर सामान का उपयोग कर सकते हो मुद्रा के माध्यम से। या आपके पास सामान है तो आप बेच के मुद्रा को ले सकते हो, मुद्रा से अनेक वस्तुएं खरीद सकते हो। तो इसीलिए इसका आंसर है, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। नेक्स्ट में आगे आते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से अन्य नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है बाजार अर्थव्यवस्था। देखिए, इसमें ऑप्शन से आप छाट सकते हैं। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी से रिलेटेड नहीं होगी, सामाजिक भी पूंजीवादी से नहीं होगी, और मिश्रित तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें दोनों हैं। तो इसमें बाजार अर्थव्यवस्था आपका आंसर होगा, पूंजी अर्थव्यवस्था का उदाहरण या अन्य नाम। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है दोस्तों कि अमाशय अम्ल का स्रावन करती है, सही है। बड़ी आंत जल अवशोषण करती है, ये भी सही है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है। निम्नलिखित में से एक यौगिक के तुल्यांकिक भार और आणविक भार समान होते हैं, तो इसका आंसर है NaCl। Na और Cl के तुल्यांकिक भार और आणविक भार दोनों समान होते हैं। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त दिखाई देता है? जलता दिखाई देता है, जलता। तो मंद ऑक्सीकरण के कारण यह दीप्त होता दिखाई देता है। और मंद ऑक्सीकरण के कारण या मंद दहन के कारण भी, मंद दहन भी इसे कह सकते हैं, मंद दहन। चलिए आगे। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर है मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है टाइफाइड के लिए किया जाता है। क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। पेलाग्रह नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों विटामिन B3। पेलाग्रह नामक रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। इसे निकोटिनोमाइड और नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। निकोटिनमाइड और नियासिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? B3 को, B1 को थायमिन, B12 को साइनोकोबाल्मिन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति में होने वाले ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकरण और तथा अवकरण दोनों एक जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल नहीं है। तो है कौन कौन? तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर है 55% होता है। प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55%। काला ज्वर का संचारण किससे होता है? तो काला ज्वर का जो संचालन है वो सिकता मक्खी से होता है। सिकता
मक्खी से होता है। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा किसने कहा था? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बॉयल के नियम के अनुसार कहा गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। धुआं किस प्रकार के विलियम का उदाहरण है? तो धुआं गैस में ठोस का उदाहरण है। गैस में ठोस का उदाहरण है। गैस में ठोस का उदाहरण धुआं है। प्रकाश तरंगे होते हैं। प्रकाश तरंगे होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंगे कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो इसका आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। मैक्स प्लांक ने किया था। कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल के कारण कोका कोला पेय पदार्थ अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर है BC। BC मान लीजिए भैंस गई पानी में, तो BC पानी में, बाकी AD और K, ADK जो है ADE वसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपरली C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता नहीं होता है? तो इसका आंसर है इसमें कोशिका भित्ति मौजूदगी। तो इसका आंसर हो गया कोशिका भित्ति की मौजूदगी। लेकिन एक्चुअल में होता है, विषाणुओं में कौन सी विशेषता होती है? तो DNA RNA की मौजूदगी, परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन, स्वभाव में पूरी तरह परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, ट्रोकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है, वो किस कारण से फैलता है? तो इसका आंसर है कि जीवाणुओं के कारण फैलता है। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो इसका आंसर होगा 31 नंबर का, जिसमें आयास आलम एवं भार के बीच हो। जिसका आयास आलम और भार के बीच हो। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव के पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ये घटता है। द्रव के पृष्ठ तनाव होने पर घट जाएगा। लोक-लांस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। तो लोक-लांस सेल में विद्युत अपघटय है, उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। चलिए आगे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, चांदी, सिनेबार, पारा, हॉर्न सिल्वर, तांबा, गैलेना, लेड, क्यूपराइट, तो ये इसको मिलाना है दोस्तों। ये ऐसे चांदी, हॉर्न सिल्वर, पारा, सिनेबार, तांबा, क्यूपराइट, लेड, गैलेना। इसका ऑप्शन नंबर, तो चांदी हो जाएगा हॉर्न सिल्वर, पारा सिनेबार, तांबा क्यूपराइट और लेड गैलेना। समुद्र वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्र वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसका आंसर है फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय रोकने से संबंधित है 1989। इंकाथा किस देश का प्रमुख जनजाति है? तो दक्षिण अफ्रीका का प्रजाति है दक्षिण अफ्रीका। चलिए तो इसको याद कर लेते हैं। रेड इंडियन उत्तर अमेरिका कनाडा से है। रेड इंडियन उत्तर अमेरिका कनाडा पपुआ न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी है। चलिए कुछ फन कर लेते हैं। इंकाथा दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है, तो ये टोटल जनजाति जस्ट सेकंड में याद कर लेते हैं। रेड इंडियन उत्तर अमेरिका कनाडा, रेड इंडियन उत्तर अमेरिका कनाडा, अमेरिकन में ज्यादातर इंडियन है, सॉरी रेड इंडियन उत्तर अमेरिका कनाडा। और पपुआ न्यू गिनी, पपुआ जो है वो लिया है न्यू लंबोर्गिनी। कौन लिया है? पपुआ लिया है, और कोई नहीं लिया है। न्यू लंबोर्गिनी, न्यू गिनी। फिर आते हैं पिग्मीज। पिग्मीज तो लड़की बोल रही है, एक लड़की बोल रही है कि लंबोर्गिनी लिया है पप्पू, तो मुझे पिक कर लेना। तो उधर से उसकी मम्मी बोलती है कहाँ गो बेटी, कहाँ गो, मतलब वो भी सुन ली है। चलिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ये दोनों पपुआ लिया है लंबोर्गिनी, और ये पिक, एक लड़की बोल रही है पिक करने के लिए पिग्मीज, और उसकी माँ बोल रही है कांगो बेसिन, कहाँ गो बेटी, कहाँ गो बेटी, पिग्मी, पिग्मीज कांगो बेसिन। चलिए आगे आते हैं। खिरगिज मध्य एशिया, खिरगिज मध्य एशिया। देखिए मध्य एशिया से आर्य आए थे भारत, तो वह क्यों आए थे? तो खीर खाने आए थे। ठीक है, तो खिरगिज मध्य एशिया क्या खाने आए थे? यहाँ पर खीर खाने आए थे, ऑब्वियसली गाय चराने रिलेटेड। निग्रो, निग्रो मध्य अफ्रीका से है। निग्रो देखिए अब आती है मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका जो है, ऐसे भी अफ्रीका अंध महाद्वीप है, नहीं ग्रो कर रहा है, तो इसी हिसाब से आप मान लीजिए कि मध्य अफ्रीका, निग्रो मध्य अफ्रीका कुछ ज्यादा ही ग्रो नहीं कर रहा है, तो निग्रो मध्य अफ्रीका, निग्रो मध्य अफ्रीका। आगे आते हैं बूशमैन, बूशमैन। अब इसको रिलेटेड करिए भूत से, भूतमैन तो कब दिखेगा? काला रहेगा, काला रहेगा और मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में क्या रहेगा? बूशमैन, भूतमैन। नेक्स्ट में जल्दी से बोरो, बोरो ब्राजील। अब देखिए ब्राजील का बहुत बड़ा जंगल है, अमेजन जंगल। अब यहाँ पर आप घूमिएगा तो आप बोर नहीं होइएगा, और यदि ज्यादा घूम लीजिएगा तो बोर भी हो जाएगा। तो बोरो ब्राजील, अमेजन, बोरो ब्राजील, अमेजन। सेमांग, सेमांग, सेमांग सीमा मलेशिया, सीमा मलेशिया जा रही है, मलेशिया जा रही है। ठीक है, सीमा कहाँ जा रही है? मलेशिया जा रही है। सीमा मलेशिया कुआलालंपुर जा रही है, कुआलालंपुर। नेक्स्ट स्कीमो, अस्कीमो। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा का हिस्सा। देखिए हरा हरा भरा लैंड, ठीक है, वहां पर आपको अलग अलग तरह का स्कीम मिल रहा है। स्कीम, स्कीमो, ग्रीनलैंड, कनाडा। तो कनाडा और ग्रीनलैंड में आपको क्या मिल रहा है? स्कीम मिल रहा है वहां रहने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं मसाई, मसाई पूर्वी अफ्रीका, कीनिया। ठीक है, मसाई, मसाई, मसाई कीनिया। देखिए इसमें साई शब्द आ रहा है, साई, और कीनिया, केने है साई। ठीक है, केने है साई, पूर्वी अफ्रीका, केने है साई, मसाई। देखिए कुछ आपको रिलेटेड कर पाएंगे तो आप याद कर पाएंगे, नहीं तो बाकी आगे रटना ही पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं वेद, वेदास। सबसे ज्यादा वेदों के ज्ञाता और ग्रंथों के ज्ञाता कौन थे? लंकेश्वर। तो वेदास कहाँ से हो जाएगा? लंका से, श्रीलंका। माओरी, माओरी की न्यूजीलैंड। ठीक है, माओरे, माओरे, सूजी का हलवा बनाओ, सूजी नीजू, नूजू या न्यूजीलैंड, बस याद कर लीजिए, न्यूजी या सूजी, माओरी। चलिए रिपीटेशन फिर से कर लेते हैं। इंकाथा किस देश की प्रमुख जाति है? तो दक्षिण अफ्रीका के। उत्तर अमेरिका के रेड इंडियन है। कांगो बेसिन। कहाँ जा रही है बेटी? तो कहाँ जा रही है बेटी? इसका आंसर हो जाएगा पिग्मी। ठीक है, बोल रही थी ना पिक कर लेना, तो पिग्मी। कांगो बेसिन, पिग्मी। न्यू गिनी, तो कौन लिया है न्यू गिनी? लंबोर्गिनी, पपुआ, पपुआ। आगे, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सागरमाला, सागर से रिलेटेड बंदरगाह, इसे पतन भी कहते हैं, पतन। कमेंट्स में आप बता सकते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कुमायूं हिमालय।
निम्नलिखित में कौन असत्य है? निम्नलिखित में कौन असत्य है? तो इसका आंसर है हेलिना स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बी, ये असत्य है। बाकी सत्य कौन है? बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है, पिनाका रॉकेट है, ठीक है, और चिनूक हेलीकॉप्टर है। अब बताइएगा पिनाका किनका अस्त्र था, कौन से भगवान का? 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर है शिक्षा उच्चारण, ये सही नहीं है। तो सही कौन है? कल्प कर्मकांड से, निरुक्त भाषा विज्ञान से, छंद युद्ध कला से संबंधित है। गुप्त काल में वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते क्रम में सही है? तो इसका आंसर है ग्राम, फिर विधि, फिर विषय, फिर भुक्ति, फिर राज्य। तो ग्राम से बड़ा विधि था, विधि से बड़ा विषय था, विषय से बड़ा भुक्ति था, भुक्ति से सबसे बड़ा राज्य था गुप्त काल में। गौतम बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, आनंद के कहने। तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है दोस्तों निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी तबकाते अकबरी। किसने लिखी थी? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति नहीं बनी थी? तो सिंपल है गंगा और यमुना। तो इसमें है कौन कौन सा? तुंगभद्रा का दोआब था इस क्षेत्र के अंतर्गत, कृष्णा गोदावरी डेल्टा था, मराठा प्रदेश था। भारतीय मंदिरों में भव्य गौपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? तो इसका आंसर है कृष्ण देव राय को दिया जाता है। कृष्ण देव राय को दिया जाता है। भारतीय मंदिरों में भव्य गौपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? तो कृष्ण देव राय को। निम्नलिखित में से सम्मिलित सही उत्तर बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। संगोली की संधि 1816 में हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था और राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ था। इस तरह से इसका आंसर है सी। निम्नलिखित में से गद्दार पार्टी, इसको भी मिलान करना है। तो गद्दार पार्टी के जो संस्थापक सदस्य में थे लाला हरदयाल थे और लाहौर षड्यंत्र में शामिल जतीन दास थे। फिर काकोड़ी षड्यंत्र, काकोड़ी में राम प्रसाद बिस्मिल थे और चटगांव विद्रोह में सूर्य सेन थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो है वह इसमें भी सी सही है। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा धीमे हो तो स्पीड कर लीजिएगा अपना। चलिए आगे आते। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1925 में की गई थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द की मांग की गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों पहली बार 1906 अधिवेशन में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, बंगाल विभाजन 1905 में। 1904 में क्या हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। स्वदेशी बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाई गई थी? तो इसका आंसर है बंगाल विभाजन। यानी स्वदेशी और बहिष्कृत पहली बार किस घटना के दौरान हुई थी? तो बंगाल विभाजन 1905। होम रूलिंग 1916। 2 बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी। सामन कमीशन भारत 1928। असहयोग 20। रोक दिया गया था असहयोग कब? तो 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922।
4 या 5 फरवरी को हुआ था चौरा चौरी कांड के कारण 12 फरवरी को रोका गया था, 12 फरवरी 1922 को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इंसेप्टिसोल्स मृदा का भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है, इंसेप्टिसोल्स। इनको मिलान करते हैं, इसका आंसर है पहला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होगा? साइलेंट वैली केरल के साइड। शंकु वन हिमाचल प्रदेश में होगा, मैग्रो वन सुंदरवन में, और कटीले वन राजस्थान में, कैक्टस वगैरह से। इसका भी ऑप्शन सी। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। 1 और 2 कौन होगा? कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। विचार करिए तो इसका जो आंसर होगा 2 और 3 है। तो ये मिलान सही है, थौबल और रेंगाली। थौबल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। थौबल और रेंगाली कहाँ है? नागालैंड में। तो देखिए ना, इसको याद कर लीजिए, नाग क्या करता है? रेंगता है। तो रेंगाली कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में। और थौबल तो थोबड़ा अरुणाचल प्रदेश। किसका सुंदर लग रहा है? थोबड़ा अरुणाचल प्रदेश, अरुण का। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित में से भू आकृतियों में कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है? तो इसका आंसर है बलुका स्तूप। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित में अन्य में 3 से भिन्न है, वो बलुका स्तूप है। बलुका स्तूप। आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम झील है? तो कौन एक कृत्रिम झील है? इसका आंसर है कोडाई कनाल तमिलनाडु। कोडाई कनाल तमिलनाडु। नेक्स्ट में है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा घाटी। मलेशिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रबर के लिए। अच्छा, मलेशिया कौन गए? मलेशिया में जो मरुस्थल है उसका क्या नाम था? यानी मलेशिया कौन गए थे? तो सेमांग यानी सीमा। तो सेमांग प्रजाति, हाँ, सेमांग प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मलेशिया में। मरुस्थल नहीं, सॉरी। निम्नलिखित में कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन होगा? समुद्र। इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा ठंडी जलधारा है। तो गर्म कौन कौन है? क्यूरोसिया, फ्लोरिडा और अगुल्हास की जलधारा गर्म है। आगे आते हैं। जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी करीबा बांध है। कांगो नदी पर इनगा बांध है। ब्लू नील नदी पर सेनार बांध है। और नाइजर नदी पर कैची बांध है। अब इसको याद कर सकते हैं। नाई कैची का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जाम्बेजी नदी करीबा बांध है, ठीक है। जाम्बेजी का। आगे, मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो मिजोरम की सीमा भारत के 3 राज्यों से मिलती है। मिजोरम की सीमा। भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना। शाबाश। तो देश का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? BSc। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया है।
पुस्तक इनमें से कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी सम्मिलित हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरज चौधरी। कारगिल इन द वर्ल्ड ऑफ द ट्रेवलर, ऋषिराज। मानसून, मानसून ए पोएम ऑफ लव, अभय के। ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, अभय के। मानसून से याद रखिए अभय, मानसून आते ही भय खत्म हो जाता है किसान का। साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन ओलास फॉस को, जॉन ओलास फॉस को दिया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया और भारत रनर अप रहा, उप विजेता। और यह मैच हुआ था कहां? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हुआ था। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान टॉप पे है? तो इसका आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान आईएसएस बेंगलोर टॉप पे है। अरब सागर में आए तूफान बिपुरजय, बिपुरजय चक्रवात का नाम किसने दिया? तो बांग्लादेश ने दिया। अरब सागर में आया, इधर अरब सागर है और यहाँ बांग्लादेश है, भारत, ये भारत। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने कुष्ठ रोग से 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ और टीबी का 2025 टीबी को उन्मूलन करना है और मलेरिया और एड्स यानी एचआईवी को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ क्या है? कुष्ठ रोग। ठीक है, आगे आते हैं। जनवरी 2023 किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। फ्लाइट नंबर 691, फ्लाइट नंबर कितना था? 691। हाल ही में अधनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो इसका आंसर है दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में है। कौन सा? अधनासिनी मुहाना, यह रामसर साइट में है, रामसर साइट। और इससे संबंधित दिवस है वेटलैंड दिवस। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है।